नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। लाडलो, आज हम चर्चा करने वाले हैं सीईटी के सिलेबस के बारे में। अब ये जो हम आज की चर्चा करने वाले हैं उसके दो कारण हैं, दो मुख्य कारण हैं। पहली बात तो यह है कि सीईटी का माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। सरकार बहुत ही जल्दी सीईटी का नोटिफिकेशन लाएगी और बहुत ही जल्दी आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीईटी का सिलेबस ऐसा सिलेबस है, अगर आपने एक बार लगकर सीईटी की बढ़िया से तैयारी कर ली तो आप राजस्थान का कोई सी भी एग्जाम जो है वो निकाल सकते हो। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि सीईटी का सिलेबस जो है वो आरएस प्री के सिलेबस से भी ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि आरएस प्री के अंदर हिंदी इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता, पर सीईटी के अंदर हमें यह भी देखने को मिलता है। और जिस तरीके से कंपटीशन का माहौल जो है वो बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि एग्जाम अपने आप में टफ होते जा रहे हैं, पेपर अपने आप में टफ बनाए जा रहे हैं, मानक पुस्तकों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। इस वजह से एग्जाम की तैयारी करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आपके अस्त्र शस्त्र क्या हैं उनको तैयार कर लो। क्या होने वाला है युद्ध में, यानी आपका सिलेबस क्या है उसको जानना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में एनालाइज करते हैं सीईटी का सिलेबस। सीईटी के सिलेबस के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी परीक्षा स्कीम, जो कि कुल मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 यहां पर अंक होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इससे हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही अगर टफ आएंगे तो हमें बढ़िया तरीके से तैयारी करनी होगी। अब चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। सिलेबस में सबसे पहला पार्ट देखने को मिलेगा हमें हिस्ट्री का। सीईटी के अंदर जो है वो हमें इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर दोनों देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की ही बात की जाएगी, यानी 19वीं 20वीं शताब्दी में जब सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब से लेकर और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो चला तब तक का जो समय है वहां से क्वेश्चंस पूछने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ में अगर मैं राजस्थान हिस्ट्री की बात करूं तो 1857 की क्रांति, राजस्थान के किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल, और साथ साथ में राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन। अपने राजस्थान आरबीएससी बोर्ड की किताब आती है, वहीं से ही डायरेक्ट टॉपिक्स जो हैं वो बार बार लिए गए हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है कि इंडियन हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, और वो भी 19वीं 20वीं शताब्दी से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तक। अब आगे चलते हैं हम राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर। राजस्थान हिस्ट्री बिल्कुल जहां आरएस की हिस्ट्री शुरू होती है वहीं सीईटी की हिस्ट्री पूरी तरीके से शुरू हो जाती है। कहां से शुरू होगी? आपके प्राचीन सभ्यताओं से। अब आप एक चीज नोटिस कर लो, अगर आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम का सिलेबस उठाकर देखोगे, जो सिलेबस आपको वहां पर देखने को मिलेगा सेम टू सेम सिलेबस आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, बिना किसी टेंशन के। साथ साथ में अगर मैं राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो इंपॉर्टेंट तौर पर हमें देखने को मिलेगी कि सारी की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ इंक्लूड करके प्रमुख राजवंश और उनसे जुड़े हुए सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। इसके अलावा कला और संस्कृति अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। किले स्मारक से लेकर साहित्य की महत्वपूर्ण घटनाएं, मेले त्योहार और साथ साथ में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और एकीकरण। पूरा का पूरा सिलेबस जो राजस्थान के वनडे एग्जाम्स में हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक पॉइंट को यहां पर पूरी तरीके से लिया गया है। सीईटी का सिलेबस जो है वो सब इंस्पेक्टर के सिलेबस से भी अपने आप में वास्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अब आ जाता है भारत का भूगोल। तो पूरी इंडिया की फिजियोग्राफी से क्वेश्चंस बार बार देखने को मिल रहे हैं। आपको यहां पर मैप के माध्यम से ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आप एक चीज नोटिस करो कि जो एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबें हैं, इनके डायरेक्ट टॉपिक्स जो हैं वो पूरे के पूरे यहां पर डाले हुए हैं। पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियां, वन्यजीव, प्रमुख फसलें और प्रमुख खनिज। ये जो प्रमुख फसलें प्रमुख खनिज वाला पार्ट है, ये अपने आप में पूरी तरीके से आप स्टैटिक और करंट दोनों मिलाकर पढ़ोगे तो आपको यहां पर बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल से कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस जो हैं वो अपने आप में बढ़ते ही जा रहे हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के भूगोल के अंदर हमें देखने को मिलेगी भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, अपवा तंत्र, झीले, सागर बांध, प्राकृतिक वनस्पति, वन जीव, जीव जंतु अभ्यारण्य, मृदाएं, साथ साथ में जनसंख्या, प्रमुख जनजाति, धात्विक एवं अधात्विक खनिज पदार्थ, पर्यटन स्थल और यातायात के साधन। इनको इंपॉर्टेंट तौर पे आपको यहां पर देखना है। लाडलो, मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि जब भी आप इसको तैयार कर रहे हो तो आप एक चीज नोटिस करना कि भले आपकी राजस्थान ज्योग्राफी हुई या फिर आपकी राजस्थान इकोनॉमी हुई, दोनों को साथ में लेकर पढ़ना।
क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर जो है वो डेटा अपने आप में बहुत ज्यादा आता है, और अगर आपको डेटा याद करना है तो इकोनॉमिक रिव्यू की समरी अपने आप में हमेशा पढ़ना, जिसे हम आर्थिक समीक्षा के तौर पर भी जानते हैं। तो इकोनॉमिक रिव्यू की समरी आपको पूरी तरीके से पढ़नी है, आर्थिक समीक्षा अपने आप में तैयार करना है। सर आप ये क्या बातें कर रहे हो, सीईटी के अंदर आर्थिक समीक्षा? अरे भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या सिर्फ और सिर्फ सीईटी का एग्जाम क्लियर करना ही हमारा मकसद है क्या? नहीं, सीईटी तो एक ऐसी सिड्डी है जो हमें सफलता तक लेकर जाएगी। अब सिड्डी को अगर आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आपका एग्जाम के अंदर 100% सिलेक्शन होगा। आपने इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया, लो आपका वीडियो का एग्जाम क्लियर हो गया, लो आपका पटवारी का एग्जाम क्लियर हो गया। इस वजह से इन बातों को ध्यान रखना कि जहां जहां पर कॉमन कॉमन चीजें हैं उनको साथ में पढ़ोगे, चीजें थोड़ी सी आसानी से याद हो जाएंगी। इसके अलावा अपन बात करेंगे राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अभी आपको सिलेबस छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी आ गई, जिसके अंदर संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व आ गए, संविधान सभा आ गया, भारतीय संविधान की विशेषताएं आ गई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर और इंपॉर्टेंट तौर पे संसद, उच्चतम न्यायालय, सारी की सारी चीजें यहां पर पूछी जाएंगी, पूरी इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट। और अगर मैं स्टेट पॉलिटी की बात करता हूं लाडलो, तो स्टेट पॉलिटी का पार्ट शुरू होता है हमारे यहां से, जिसके अंदर प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्यसभा, लोकसभा आयोग, जिला प्रशासन और राज्य मानवाधिकार, इनको भी हमें पूरी तरीके से करंट के साथ जोड़ जोड़कर पढ़ना है। जितना करंट के साथ जोड़ोगे, जितनी चीजों को साथ में लेकर चलोगे, उतना आसान होगा। सर क्या पॉलिटी को करंट के साथ कैसे जोड़े? जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसकी नियुक्ति की जा रही है उनसे जुड़े हुए सवाल हमें बार बार पूछे जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए करंट को भी जोड़ेगा। और अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे आरपीएससी के चेयरमैन की अगर नियुक्ति हुई है, तो आरपीएससी के अनुच्छेद से प्रश्न जो है पूरी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब आ जाता है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको स्टैटिक के साथ करंट को जोड़कर पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राजकोषीय मौद्रिक निधियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, इसी के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पार्ट हैं, इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसके अंदर हरित क्रांति आ गई, श्वेत क्रांति आ गई, नीली क्रांति आ गई, पंचवर्षीय योजनाएं आ गई, प्रमुख आर्थिक समस्याएं और सरकार की पहल, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट आ जाता है, ये सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है। सर क्या पूरा सर्वे पढ़े? नहीं नहीं नहीं, आपको यहां पर बढ़िया तरीके से सीईटी की जब क्लासेस लाई जाएंगी तो आपको सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बता दी जाएंगी, जहां से क्वेश्चन बार बार उठता है, जहां से डेटा के ऊपर क्वेश्चन अपने आप में बन सकते हैं। अब इसके अलावा आ जाएगी साहब राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी, अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो वो आर्थिक समीक्षा ही है। आर्थिक समीक्षा एक ऐसा मैं कह सकता हूं कि किताब है जिससे आपके इस पूरी की पूरी राजस्थान इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। करंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ही हमें एक ट्रेंड पूरी तरीके से देखने को मिलता है। इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमी के पार्ट, गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान, वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान। अब इसमें से ये महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं हैं, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछते ही पूछते हैं। योजनाओं से प्रश्न चाहे कभी भी एग्जाम हो, चाहे 2020, 21, 22 वाले एग्जाम हो, 23, 24 वाले एग्जाम हो, फ्लैगशिप योजनाओं से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों वाले पार्ट हैं, यानी जो बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीडे साइंस जिसे कह रहे हैं, दैनिक जीवन की साइंस जिसे कहा जाता है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ साथ में टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन हमें बार बार देखे जाते हैं। इसके अलावा साहब आपके पूरा का पूरा रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, और मानसिक योग्यता यानी कि आपके मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ्स को पूरी तरीके से लेकर चलना है। इसमें आपको कोर रीजनिंग करनी है, पूरी की पूरी रीजनिंग करनी है, जिसके अंदर शुरू होता है सीरीज एनालॉजी से, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, सारे के सारे टॉपिक आ जाएंगे। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी स्पेसिफिक मैथ्स वाले पार्ट भी हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट तौर पर हमें देखने को मिलेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एवरेज रेशियो, परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब एंड कोन। अब बात करेंगे साहब आपकी लैंग्वेज की नॉलेज के बारे में। तो लैंग्वेज की नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भाई हिंदी और इंग्लिश जो है वो पूरी तरीके से पूछी जा रही है। सामान्य हिंदी के सारे टॉपिक आ गए। अब मैं अगर अब इस सामान्य हिंदी के टॉपिक्स को देखूंगा ना तो मुझे समझ में आएगा कि यही टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर के एग्जाम, और यही टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं आरएएस मेंस के पेपर 4 के अंदर। अब आप इमेजिन करो कि क्या बढ़िया सिलेबस जो है, या कितना इलेबोरेटिव सिलेबस अपने आप में बनाया।
संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति और पत्र एवं उसके प्रकार। ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इंग्लिश की अगर बात करता हूं तो यूज ऑफ आर्टिकल डिटरमाइनर, आपके वॉइस, एक्टिव पैसेज, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके अलावा आपके ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी, कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस। अब ये बात ध्यान रखना कि यहां पर पूरी तरीके से कोई लेटर राइटिंग नहीं करा दीजिएगी, यहां पर एग्जाम आपका राइटिंग का नहीं है किसी भी हालत में, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव तौर पर, एमसीक्यू के तौर पर ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। आरएस के पेपर 4 जो मेंस का पेपर होता है उसमें तो हमें आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, यहां पर कोई आंसर राइटिंग नहीं है, यहां पर उन्हीं क्वेश्चन को आपको ऑप्शंस के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से पूछा जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान, पूरा का पूरा पार्ट जो आपके पटवारी के अंदर आ जाता है, जो आपके पूरी तरीके से वीडियो के अंदर आ जाता है, वो सारे के सारे टॉपिक्स यहां पर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, सारी की सारी चीजें। लास्ट में, अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है यहां पे, समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपके करंट। अब करंट भी कौन कौन सा आ रहा है? भारतीय, अंतरराष्ट्रीय और राजस्थान की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल, खेलकूद एवं संबंधी गतिविधियां। ये सारे के सारे टॉपिक कुल मिला के आपके हो जाते हैं सीईटी के, जो एग्जाम में आएंगे। अब मैं अगर इसको छोटा सा थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं तो कुल मिला के क्या क्या बातें पूछी गई? सर इंडियन हिस्ट्री पूछी गई, राजस्थान हिस्ट्री पूछी गई, ठीक है भाई। सर इंडियन ज्योग्राफी पूछी गई, राजस्थान ज्योग्राफी पूछी गई। सर इंडियन इकोनॉमी पूछी गई, राजस्थान इकोनॉमी पूछी गई। इंडियन पॉलिटी पूछी गई, राजस्थान पॉलिटी पूछी गई। इसके अलावा सर मैथ्स और रीजनिंग पूछी, हिंदी और इंग्लिश पूछी, और कंप्यूटर और करंट अफेयर्स पूछे। अब एग्जाम आप देख लो कोई सा भी, क्या इनके अलावा कभी कोई पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता। अब आपको अपनी तैयारी में क्या करना है, सीईटी को एक बड़े एग्जाम के तौर पर समझना है और बिल्कुल जीरो से तैयारी करनी है। जीरो से तैयारी यानी कि आपके जो सबसे पहले जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स का मतलब क्या होता है सर? बेसिक्स का मतलब होता है ऐसा कंटेंट मिल जाए जिसके अंदर एनसीईआरटी की भी बातें हों और जिसके अंदर आरबीएससी की भी किताबों की बातें हों। ये कॉन्सेप्ट मिल जाए तो पहले हमारा बेस तैयार हो जाएगा। जब हमारा बेस तैयार हो जाएगा तब हम हमारी मानक पुस्तकें, मतलब इंपॉर्टेंट तौर पे जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ में हम लगा देंगे एग्जाम से पहले करंट का तड़का, और जब ये कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, तो हमारा एग्जाम तैयार हो जाएगा। अब सर तैयारी कैसे करें? राजस्थान एग्जाम मिशन विज्ञान चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स व्यवस्थित तौर पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। मिशन ज्ञान की ऐप के ऊपर सीईटी के सारे सब्जेक्ट व्यवस्थित तरीके से हैं। उनमें नए नए वीडियोस भी आपको बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की नई वाली जो ज्योग्राफी, उसके वीडियो आपको कंटिन्यूअसली बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको यूट्यूब और मिशन ज्ञान ऐप पर मिल जाएंगे। जैसे ही सीईटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी तब लाइव बैच के माध्यम से आप सारी चीजें जान पाओगे। अब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाना। जब भी सीईटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको एक वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें। अंत में एक ही बात, ये भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।